नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और पूरे मंत्रोच्चार के साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां पर आज पूजा पाठ के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज से अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं इस वक्त दर्शन करने के लिए। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है बद्रीनाथ धाम को। श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। दर्शन के लिए आपको बताएं 7,10,000 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। दर्शन करने के लिए यहां आतुर नजर आ रहे हैं श्रद्धालु, क्योंकि आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। तो केदारनाथ धाम के कपाट, यमुनोत्री, गंगोत्री के बाद आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीर, अब से कुछ सेकंड पहले ही ये कपाट खोले गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट, गंगोत्री धाम के कपाट और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए थे और आज से अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। और ये सुन सकते हैं आप धुन। संवाददाता इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। पुष्कर, तस्वीरें दिख रहे हैं, बद्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं और क्या कुछ नजारा खास दिख रहा है? 6 बजे आज पूरा हो गया है। भगवान बद्रीनाथ और करीबन यहाँ पे जो भीड़ है, जो प्रशासन ने जो अनुमान लगाया है, क्योंकि देर रात से यहाँ पे लगातार बारिश जारी थी। अभी जो करीबन 4-5 लाख के आसपास जो श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है, बताया जा रहा है 25,000 से अधिक का जो है बद्री स्प्रीड है श्रद्धालुओं की मौजूद है। और आज जो है 6 बजे तक खोल दिए गए हैं आम श्रद्धालुओं के लिए। और करीबन भारी बारिश के बाद भी जो है आम श्रद्धालु में आपको लाइन दिखाना चाहूंगा। करीबन जो लाइन है वो आप देख लीजिए, लगातार करीबन 1.5-2 किलोमीटर के आसपास जो है ये श्रद्धालुओं की जो लाइन है। और काफी लोग जो है, काफी श्रद्धालु जो है लाइन से हटके भी वहां जब जगह नहीं मिली तो यहाँ नीचे और आसपास जो है अभी मौजूद है। करीबन जो प्रशासन का जो आंकड़ा है वो करीबन 25,000 से अधिक का जो है श्रद्धालुओं का यहाँ पे कपाट खोलने के मौके पे यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो अभी बारिश आप लगातार है, बारिश है श्रद्धालु है वो बस यहाँ पे हुए हैं। देर रात से लगातार यहाँ पे बारिश थी और जो मौसम के बाद जो अलर्ट था कि 11 मई से जो है उत्तराखंड में जो इलाके हैं वहाँ पे बारिश का मौसम लगातार बना रहेगा, वो देखने को मिल रहा है। और जैसे ही 4 धाम यात्रा शुरू हुई 10 मई से लगातार जो है उत्तराखंड में श्रद्धालुओं का आवागमन है। पुष्कर, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। और अब पुष्कर, किस कदर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं संख्या में, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए और बारिश भी है, ऐसे में क्या व्यवस्था है, किस तरह से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे? रहने खाने जो आने जाने जो यहाँ पे है, लेकिन बारिश है उसमें थोड़ा सा ख्याल जरूर हवा है। लेकिन यहाँ पे
ठीक है, लौटेंगे पुष्कर आपके पास। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं क्योंकि आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं श्रद्धालुओं के। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले ही कपाट को खोला गया है पूरे विधि विधान के साथ। करीब 7 लाख श्रद्धालुओं से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और जब कपाट खुले उस दौरान भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। और ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। तो अब 4 धाम यात्रा की शुरुआत पहले से ही हो गई थी, लेकिन अब बद्री विशाल के दर्शन भी हो सकते हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। और हालांकि मौसम थोड़ा खराब है, बारिश हो रही है वहां पर, लेकिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें कहीं से भी कमी नजर नहीं आ रही है, उनके उत्साह में कहीं से कमी नजर नहीं आ रही है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सीधी तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं क्योंकि अब 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। पहले से ही केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही खुल गए थे और आज से अब बद्री विशाल के दर्शन भी हो सकते हैं। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, रजिस्ट्रेशन पहले ही कराए जा चुके हैं और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए 4 धाम यात्रा में पहुंचेंगे क्योंकि आंकड़ा कल ही 23 लाख के ऊपर पहुंच चुका था और दिनों दिन ये आंकड़ा बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं उत्साह वहां पर जब कपाट खुलते हैं तो जो धुन सुनाई देती है वो आप सुन सकते हैं, बैंड बज रहा है और उत्तराखंड की जो संस्कृति के हिसाब से जो पूजा पाठ किया जाता है उसकी धुन साफ तौर से सुनाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बद्री विशाल के भी अब दर्शन हो सकेंगे श्रद्धालुओं को। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, तो भगवान विष्णु का मंदिर है, नर नारायण की उपासना की जाती है। मंदिर 3 भाग में विभाजित है, ये खासियत है। और अब श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं, ये खास बात है बद्रीनाथ धाम की जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट भी अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। 6 महीने के इंतजार के बाद बद्री विशाल के दर्शन अब श्रद्धालुओं को हो सकेंगे। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है बद्रीनाथ धाम को और अब कपाट खुल गए हैं पूरे विधि विधान के साथ। और तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम से, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि आज से अब बद्री विशाल के दर्शन भी हो सकेंगे। 6 महीने का इंतजार श्रद्धालुओं को करना पड़ा और इस इंतजार के बाद अब कपाट खुल चुके हैं। और ये देख सकते हैं धुन भी वहां पर सुनाई दे रही है स्वागत के लिए क्योंकि आज कपाट खुले हैं। जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, बारिश जरूर हो रही है लेकिन श्रद्धालुओं में कहीं भी उत्साह की कमी नजर नहीं आ रही है। और थोड़ा मौसम ऐसा ही रहने वाला है, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी 1-2 दिन मौसम बारिश वाला हो सकता है, लेकिन जो इंतजाम है प्रशासन की तरफ से और मंदिर की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से कि श्रद्धालुओं को कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले से इंतजाम किए गए हैं और हर श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सके इसके लिए पहले से ही व्यवस्था की गई है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर जब कपाट खुले हैं उस दौरान की और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो सेना की धुन इस वक्त बज रही है। जब कपाट खुलते हैं तो ये स्वागत के लिए धुन बजाई जाती है। और तस्वीरें आपके सामने सीधी बद्री विशाल से, बद्रीनाथ धाम से अब बद्री विशाल के दर्शन हो सकेंगे। 15 मूर्तियां हैं इस पूरे मंदिर प्रांगण में, जो खास विशेषता है इस मंदिर की। तो अब 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन, बद्री विशाल के दर्शन भी हो सकेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज से खोल दिए गए हैं। तो अगले 6 महीने दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 6 महीने के इंतजार के बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है हर तरफ से। और ये देखिए भव्य मंदिर की आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। पूरे मंदिर प्रांगण को, पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। 15 क्विंटल फूल थे जिससे पूरे मंदिर को सजाया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम की भव्य तस्वीरें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप घर बैठे दर्शन भी कर सकते हैं क्योंकि आज से
बद्री विशाल के दर्शन हो सकेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। तो केदारनाथ धाम के बाद यमुनोत्री, गंगोत्री और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। लगभग 7 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु इस बार दर्शन करने पहुंचेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी भारी संख्या में श्रद्धालु उस दौरान मौजूद थे जब कपाट खुल रहे थे। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। बारिश जरूर हो रही है, लेकिन श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए। दो तस्वीरें आपके सामने, वहां पर किस तरह से इस वक्त नजारा है, कितना खूबसूरत नजारा है वो आप देख सकते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम से शुरू होती है, जो गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचती है। और इसी वजह से आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को खोल दिए गए थे। अब आज आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। ये मांगलिक स्वर के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए अब खोल दिए गए हैं। ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। पुष्कर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पुष्कर, तस्वीर हम देख रहे हैं, मंदिर की भव्य तरह से सजाया गया है और क्या कुछ खास आज देख रहे हैं, क्योंकि एक धुन भी सुनाई दे रही है। किस तरह से ये कपाट खुले, उस दौरान क्या कुछ प्रक्रिया रही, ये जरा दर्शकों को बताइए। जो कपाट बंदी के टाइम पे जो 12 गांव की जो हमारी कन्या है यहाँ उनके बनाया हुआ जो कम्बल होता है कि कभी उसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ नेटवर्क इशू है, इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ बारिश भी हो रही है और ऊंचाई वाले इलाकों में ये मंदिर है, इसलिए बातचीत नहीं हो रही। लेकिन आप देख सकते हैं जहां भी आपकी नजर जा रही होगी, श्रद्धालु इस वक्त पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब कपाट खुल चुके हैं। धीरे धीरे जो श्रद्धालु आज दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उन्हें दर्शन हो सकेंगे। बारिश जरूर हो रही है, लेकिन उत्साह में कहीं से भी कमी नहीं है। पहले दिन कपाट खुलते ही दर्शन करने के लिए पहले से ही श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था और पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। मेरा महात्मा विनोदानंद स्वामी है और मेरा आश्रम है यहाँ, सदगुरु आश्रम। और आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत दृश्य से देख रहे हैं आप। एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है और बहुत ही अद्भुत है। क्या मानता है बद्रीनाथ जी की? बहुत ही मानता है कि 6 महीना नारद जी पूजा करते हैं, 6 महीना नर करते हैं। तो ये बैकुंठ धाम है, बैकुंठ धाम में बहुत ही विशेष महत्व है। जी धन्यवाद। तो किस तरह से कपाट खुले हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। 6 महीने के लिए अब ये कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 4 बजे ही बद्री विशाल के दक्षिण द्वार से भगवान कुबेर का प्रवेश हुआ। फिर 5 से 5:30 बजे करीब विशिष्ट व्यक्तियों का गेट नंबर 3 में यहाँ पर जो प्रवेश हुआ। ये कुछ प्रक्रिया रही है जब गेट खुलने वाले थे, कपाट खुलने वाले थे। फिर रावल जी और धर्माधिकारी और वेद पाठियों ने उद्धव जी के साथ मंदिर में प्रवेश किया। उसके बाद रावल और धर्माधिकारी द्वारा पूजन शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे की विधि विधान के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, जो अगले अब 6 महीने तक खुले रहेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त श्रद्धालु पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। तैयारियां पहले से ही की गई थी। अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हर तरफ से इंतजाम है। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी पहले से ही प्रशासन और सरकार ने व्यवस्था की है। हालांकि इस बार चुनौती जरूर है प्रशासन के सामने, क्योंकि रिकॉर्ड तो श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगले 6 महीने
कुछ ऐसा ही नजारा रहने वाला है, क्योंकि सब पूर्व धर्माधिकारी चारधाम यात्रा। भुवन चौनियाल जी, आज कपाट खुल गया है। हाँ महाराज दर्शन को बढ़िया है। जरा बताओ जरा। कपाट खुल गया, मूर्ति सरसब जी चकाचक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से है और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। उधर क्या विशेषता है बद्रीनाथ जी? भगवान चकाचक घी में लगा लवे, जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें। आज मूर्तियां सुंदर मिली हैं, सुंदर। तो देख सकते हैं जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है, खुशी देखी जा रही है। साफ तौर से बारिश जरूर हो रही है, लेकिन उत्साह में कहीं से कोई कमी नहीं है। और पहले ही दिन कपाट जैसे ही खुले उसके बाद दर्शन हो सके, इसके वजह से श्रद्धालुओं ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराया था और आज दर्शन करने पहुंचे हैं। तो अब चारधाम यात्रा में से यात्रा की शुरुआत हो गई है और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं, बद्री विशाल के भी दर्शन हो सकेंगे। तो 15 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है, भव्य मंदिर इस वक्त नजर आ रहा है। और अब ऐसा ही नजारा अगले 6 महीने तक देखने को मिलेगा। बद्री विशाल के दर्शन हो सकेंगे, तस्वीरें आपके सामने। पुष्कर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम से, जहां पर यहाँ लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की दर्शन करने के लिए। लेकिन आप चेहरे पर भी देख सकते हैं खुशी है, साफ तौर से दर्शन करने के लिए बाकायदा लाइन लगी हुई है और एक एक करके सभी श्रद्धालु दर्शन कर सके, इसके लिए पहले से ही व्यवस्था की गई है। क्योंकि भारी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए और उनको कोई दिक्कत भी ना हो और दर्शन भी हो सके, इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है। और अब कपाट चूंकि खुल चुके हैं 6 बजे, उसके बाद एक एक करके श्रद्धालु दर्शन करेंगे और इसकी व्यवस्था आप देख सकते हैं। दूर तक जहां भी नजर जा रही होगी वहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। तो ये उत्साह है, ये इंतजार था 6 महीने का जो अब खत्म हुआ है और बद्री विशाल के अब दर्शन हो सकेंगे। और इसी वजह से श्रद्धालु इस वक्त कपाट खुलते ही पहुंचे हैं। तो जबरदस्त उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो भी गजब का है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 23 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है। और पहले ही दिन बाबा केदार की बात करें, वहां पर दर्शन करने के लिए 45,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु पहले ही दिन पहुंच गए थे। और ऐसे ही जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार पहले से भी ज्यादा व्यवस्था की गई है कि कहीं भी कोई श्रद्धालु को किसी भी चीज की अव्यवस्था ना हो, चाहे मेडिकल की बात करें या फिर रुकने की बात करें या फिर जो कनेक्टिविटी है उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे श्रद्धालु आराम से चारधाम यात्रा के दर्शन कर सके। क्योंकि चारधाम यात्रा काफी कठिन मानी जाती है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह भी उतना ही बढ़ चढ़कर देखा जाता है। और इसी वजह से श्रद्धालु चारधाम यात्रा में लगातार हर साल जो पहुंच रहे हैं वो रिकॉर्ड टूट रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं बद्री विशाल की, बद्रीनाथ धाम की, जहां पर दर्शन करने के लिए इस वक्त श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो 2 तस्वीरें, एक भव्य तस्वीरें उस मंदिर की जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे थे सुबह 6 बजे। पुष्कर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। पुष्कर, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह हम देख रहे हैं, क्योंकि 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जिसमें जहां तक नजर जा रही है श्रद्धालुओं की लंबी लाइन है, लेकिन बारिश हो रही है, उत्साह में कहीं भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, जो यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में मौसम खराब था, यहाँ पे बारिश की वजह हालांकि हल्की मंदिर है और जो बद्रीनाथ के जो आसपास मंदिर हैं हल्की परेशानी देखने को मिली है और तापमान में काफी जो है बद्रीनाथ धाम में देखने को मिल रहा है। और जो यात्रा का जो यहाँ पे आगरा है श्रद्धालुओं का, वो जो प्रशासन जो बता रहा है कि 25,000 के आसपास जो है पूरी श्रद्धालु मौजूद है और करीबन 1-1.5 किलोमीटर के आसपास जो है लंबी कतार जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। करीबन 10,000 के आसपास जो लाइन से जो है श्रद्धालु लगे हैं
और साथ ही जो है इंतजारी लाइन के इंतजार जो है श्रद्धालु खड़े हैं। लगातार जो है प्रशासन यहाँ पे व्यवस्था बनाए हुए हैं, क्योंकि जो मास्टर प्लान यहाँ पे कार्य यहाँ पे चल रहा है, इससे भी काफी दिक्कत जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं को हो रही है, क्योंकि गाड़ियां हैं उनको प्रशासन को पार्किंग करने में काफी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूरा निर्माण चल रहा है। थोड़ा प्रशासन को दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन फिर भी जो है श्रद्धालु में काफी इच्छा है, क्योंकि 6 महीने का इंतजार जो है अब उनका समाप्त हुआ है। 1000 साल के बर्तन जो कर रहे हैं और लगातार जो है प्रशासन के माध्यम से कमी हुई है। ठीक है पुष्कर, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, धार्मिक स्थल ऐसा जहां नर और नारायण दोनों ही मिलते हैं।